class has been started. Question number 7th. Question number 7th बेटा लिखा हुआ है 0 से 1 x times 1 minus x whole power n dx. This is 7th question of exercise 7.11. तो बेटा हमने कल आपको प्रॉपर्टी सिखाई थी, तो मैं आपको सामने प्रॉपर्टी दोबारा लिखता हूँ. प्रॉपर्टी है 0 से a fx dx is equal to 0 से a times f of a minus x dx. तो बेटा आज जो है ये आपकी एक्स्ट्रा क्लास है, क्योंकि आज जन्माष्टमी को क्लास नहीं होती है, ये आपको हम एक्स्ट्रा क्लास दे दे रहे हैं आज. तो 0 से a fx dx is equal to 0 से a f of a minus x dx. तो अब बेटा इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज करने से पहले मैंने कल आपको बताया था कि जब प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो क्वेश्चंस में सबसे पहले हम उसको आई मान लेते हैं. तो दिस इज योर आई. अब बेटा जब हम प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा देंगे तो प्रॉपर्टी लगाते ही क्या बन जाएगा, आप x को रिप्लेस कर देंगे a माइनस एक्स से. तो जहां जहां x है उसको बेटा a माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो. a की जगह 1 है, यानी 1 माइनस एक्स से बेटा ये रिप्लेस हो जाएगा. ये बेटा निकल के आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1. अगर बेटा आप ध्यान से देखें तो ये 1 माइनस एक्स हो गया और ब्रैकेट में 1 से 1 कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा x की पावर n. तो तुम देखो बेटा रिलेशन 1 जो था उसको इंटीग्रेट करना डिफिकल्ट था, क्योंकि 1 माइनस एक्स की होल पावर n हम नहीं जानते थे. लेकिन रिलेशन 2 को इंटीग्रेट करना आसान है. अब डायरेक्टली आप रिलेशन 2 को इंटीग्रेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इसी रिलेशन में x की पावर n का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये हो जाएगा x की पावर n माइनस x की पावर n प्लस 1 हो जाएगा. x इंटू x की पावर n, दैट मीन्स x की पावर n प्लस 1. तो बेटा आपका आंसर यहाँ पे निकल आ गया है 0 से 1 x की पावर n dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1 x की पावर n प्लस 1 dx. अब बेटा ये सॉल्व होकर के हो गया है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और बेटा हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से 1. इसमें भी प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये हो जाएगा n प्लस 2 और x की पावर n प्लस 2, और लिमिट अप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 0 से 1. इसको बेटा धीरे धीरे अब हम सॉल्व करते चले जाएंगे और आपका क्वेश्चन आ गया. लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, माइनस 0 यानी कि 1 बचा. तो बेटा आपका लिमिट अप्लाई करने पर ये आंसर आ गया है. इस आंसर को आप अपने हिसाब से सिंप्लीफाई कर लीजिएगा एलसीएम लेकर के, आपका फाइनल आंसर निकल आएगा. तो क्वेश्चन बहुत ही इजी था, प्रॉपर्टी लगाते ही क्वेश्चन बहुत जल्दी हो गया. तो ये बेटा था क्वेश्चन इस तरह से. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 6. तो क्वेश्चन नंबर 6 आप अपनी बुक में देखिए. क्वेश्चन नंबर 6 आप अपनी बुक में देखिए क्या लिखा है. ये लिखा है इंटीग्रेशन 2 से 8 यानी 2 से 8 मॉड ऑफ x माइनस 5 dx. ये है बेटा. तो बेटा कभी भी मॉडुलस अगर लगा हो, जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मॉडुलस ऑफ x माइनस 5, तो मॉडुलस का कंसेप्ट अगेन क्लास 11 से ही चलता है. तो मॉडुलस का कंसेप्ट ये होता है कि अगर मॉड के अंदर x माइनस 5 है तो आप ये कहेंगे कि अगर x 5 से बड़ा होगा तो उसका मॉड पॉजिटिव साइन से ओपन होगा, और x अगर 5 से छोटा होगा तो उसका मॉड नेगेटिव साइन से ओपन होगा. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले एक नंबर लाइन बना लेते हैं. ये देखिए आपके सामने हम भी एक नंबर लाइन बनाई है. नंबर लाइन बनाने के बाद हम देख लेते हैं कि ये मॉड जो है किसके अबाउट साइन चेंज कर रहा है. तो मॉड के अंदर x माइनस 5 है, यानी 5 से बड़े x डालेंगे तो ये मॉड पॉजिटिव साइन से ओपन होगा, क्योंकि 5 से बड़े x 6 7 8 9 डालोगे तो पॉजिटिव साइन से ओपन होगा. 5 से छोटे x डालोगे तो ये मॉड नेगेटिव साइन से ओपन होगा. अब बेटा आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर जो x है उस x की लोअर लिमिट है 2 और x की अपर लिमिट है 8. इसका मतलब यहाँ पे जो बेटा लिमिट है वो 2 से लेकर के 8 तक वेरी कर रही है. तो बेटा हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देंगे. ये 2 हो गया, ये 8 हो गया. ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा. 2 से लेकर के 8 तक लिमिट इस तरह से काम कर रही है. अब क्या यहाँ पे करना होगा, हम इस लिमिट को अप्लाई करेंगे प्रॉपरली. अगर आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपको क्लियर कट नजर आ रहा है कि 2 से लेकर के 5 वाले रीजन में मॉड नेगेटिव साइन से खुलेगा
और 5 से लेकर के 8 वाले रीजन में मॉड पॉजिटिव साइन से ओपन होगा। तो इसको जब आप अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आप इस लिमिट को स्प्लिट करेंगे, वो होगी 2 से 5, उसमें मॉड नेगेटिव साइन से ओपन होगा, तो ये x माइनस 5 हो गया, dx प्लस 5 से 8, अब ये मॉड पॉजिटिव साइन से ओपन होगा। अब आगे का काम आप खुद भी कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए और लिमिट अप्लाई कर दीजिए। पहले स्प्लिट कर लीजिए अलग अलग, जब आप स्प्लिट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से 5 x dx माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन 5 dx 2 से 5 प्लस इंटीग्रेशन x dx 5 से 8 माइनस 5 टाइम्स dx 5 से 8। तो बेटा इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। तो बेटा अब आप आंसर लिमिट अप्लाई करके निकाल लीजिएगा। तो बेटा ये इस तरह के क्वेश्चंस को करने का तरीका होता है, इस तरीके से ये क्वेश्चंस किए जाते हैं। अब जो बेटा हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा उसको। तो अब हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। वो क्वेश्चन सीधा सीधा 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में आता है। इंटीग्रेशन है 0 से π/2 log sin x dx। दिस इज क्वेश्चन 0 से π/2 log sin x dx। बल्कि ये तुमको जब तुम पढ़ रहे होगे क्लास 12th में कोचिंग में, तो तुम्हारे टीचर्स ने काफी अच्छे तरीके से कराया होगा कि चाहे 0 से π/2 log sin x हो, चाहे 0 से π/2 log cos x हो। इसका आंसर टीचर्स बच्चों को लर्न करा देते हैं। इसका आंसर आता है -π/2 log 2। ये बच्चों को आंसर रटा रहता है और वो खट से आंसर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों में से किसी को भी सॉल्व करते हैं। पहले हम मान लेते हैं कि हमने पहले वाले को लेट कर दिया i, दैट इज 0 से π/2 log sin x dx। तो ये बेटा तुम्हारा i, तो तुम्हारा बेटा ये हो गया रिलेशन 1। अब बेटा इस पूरे रिलेशन में जहां जहां x है उस x को हम रिप्लेस करेंगे π/2 माइनस x। ठीक, इस x को हम रिप्लेस करेंगे π/2 माइनस x। तो बेटा ये हो जाएगा 0 से π/2। अब sin π/2 माइनस x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x dx। तो ये बेटा आपका हो गया रिलेशन 2। तो बेटा रिलेशन 1 और रिलेशन 2 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अब आप क्या करिए, आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। क्या करिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। लिखिए एडिंग 1 और 2, 1 और 2 को आप ऐड कर दीजिए। जब आप ऐड करेंगे बेटा तो आपका आ जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin x प्लस cos x। तो ध्यान से देखिए, ये बन जाएगा log a प्लस log b, मतलब log sin x प्लस log cos x, log a प्लस log b। तो उसकी प्रॉपर्टी होती है log a प्लस log b जब होता है तो उसको आप लिखते हैं log a इंटू b, मतलब आपका बन गया sin x इंटू cos x dx। अब इसको प्रॉपर सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका बन जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 से π/2। बेटा 2 sin x cos x होता है, ये फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग कहते हैं sin 2x, और नीचे क्या है 2 ब्रैकेट क्लोज dx। अब बेटा हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 log a by b। तो ये हो जाता है log a by b, दैट मीन्स log a माइनस log b, log a माइनस log b। तो ये हो गया बेटा log a माइनस log b। ठीक है, तो ये बेटा रिजल्ट आपके सामने निकल के आ चुका है। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको प्रॉपर्टी ये बताई थी, उस प्रॉपर्टी को अगर आप यूज करना चाहें, क्या बताई थी, a से b या 0 से a या a से b fx dx हो तो आप उसको a से b ft dt लिख सकते हैं। जो a से b fx dx होता है वही a से b ft dt होता है, दोनों रिजल्ट सेम है। तो बेटा यहाँ पे देखिए आपका i क्या है, आपका क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन में i आपका ये लिखा हुआ है। तो i क्या है, 0 से π/2 log sin x dx। और यहाँ पे बेटा देखो कौन सा पार्ट आपका फिर से रिपीट हो गया है, ये वाला पार्ट। ये क्या है, 0 से π/2 log sin 2x dx। तो आप कहेंगे सर ये i और पिछला वाला i अलग अलग है, इन दोनों i में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि जो ऊपर i है उसमें sin x है और इस वाले i में
साइन 2x है तो आप इसको आई नहीं लिख सकते, ठीक है। तो आपको उसको पहले आई के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो आई के फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये हम आगे बता रहे हैं। पहले इतना देख लो तुम्हें क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये आपका पार्ट हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम किसी भी तरीके से जो sin 2x है इसको sin x या sin t बनाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिए। अब हेडिंग डाल दीजिए सिंप्लीफिकेशन। हम अलग से सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं जरा सब लोग ध्यान से देखिए। ये देखिए, तो सबसे पहले आपने जो लिखा है उसको जरा ध्यान से देखिए। क्या लिखा है आपने, लिखा है कि 0 से π/2 log sin 2x dx। आपको उसको सिंप्लीफाई करना है। तो आप 2x को t मान लीजिए, पहले 2x को t मान लीजिए, इसको डिफरेंशिएट करिए तो ये आ जाएगा 2x का 2 हो जाएगा, t का dt/dx आ जाएगा, यानी dx की वैल्यू आ जाएगी dt/2। अब क्वेश्चन अगर x t में कन्वर्ट हो रहा तो लिमिट भी t की होगी। तो ध्यान से देखिए बेटा, जब x 0 होगा तो t भी 0 होगा, ठीक है। और बेटा जब x इसमें हम π/2 पुट करेंगे तो 2 × π/2 पाई हो जाएगा, तो बेटा t = पाई हो जाएगा। तो बेटा इस तरह से अब ध्यान से देखिए, मैंने इसमें क्या छेड़खानी की है। मैंने किया जब x 0 है तो t भी 0 है, और जब x π/2 है तो t आपका पाई है। ये हो गया log sin 2x, और 2x को आपने क्या माना है, t माना है, और dx की वैल्यू बेटा आपकी dt/2 है। तो यहां तक हमने कर दिया। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तुम अभी कहोगे सर जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है a से b fx dx = a से b ft dt। सर ये अभी भी आई नहीं हुआ, क्योंकि लिमिट सेम होनी चाहिए। क्योंकि ऊपर वाला सर जो आई है उसमें लिमिट है 0 से π/2, तो सर इसमें भी लिमिट 0 से π/2 होनी चाहिए। तो हमने कहा यहाँ पर आप फिर से रिलेशन यूज करेंगे, मैंने जो आपको सिखाया था उस रिलेशन को। तो वो जो रिलेशन हम लोग यूज करेंगे जरा उस पर आप ध्यान दीजिएगा कि उस रिलेशन को किस तरीके से हम यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बेटा आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी। क्या प्रॉपर्टी बताई थी, मैं यहाँ लिखता हूँ 0 से 2a fx dx = 2 टाइम्स 0 से a fx dx। ये हो गया, ठीक है। तो ये मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, कब बताई थी, when f of 2a minus x = fx। अदरवाइज ये 0 हो जाता है अगर माइनस ऑफ fx। तो ये प्रॉपर्टी मैंने आपको कल ऑलरेडी बता रहा है। अब हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। देखिए बच्चों प्रॉपर्टी का किस तरह से यूज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ऊपर 2a की जगह पाई है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपके इंटीग्रेशन में 2a की जगह पाई लिखा हुआ है, ये मैंने पाई को डाल दिया। अब बेटा यहाँ पर चेक करो कि तो आपका फंक्शन क्या है। तो तुम कहोगे सर फंक्शन है आपका ft जो है वो log sin t है। तो बेटा 2a की जगह पाई है तो f of pi minus t निकालो, तो log sin pi minus t। तो सभी बच्चों को पता है sin 180 माइनस थीटा sin थीटा होता है, तो ये वापस log sin t आ गया। इसका मतलब ये ft आ गया, आपका रिजल्ट ये ft वापस आ गया। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लग सकती है। क्यों लग सकती है, क्योंकि f of 2a minus x = fx यहाँ पर लग गया। अब आप कहोगे सर लेकिन ये 2a के फॉर्म में तो है नहीं, तो हमने कहा 2a के फॉर्म में बना लेते हैं इसको। देखो 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, ये 2a का फॉर्म बन गया। अब आप क्या करेंगे, कहोगे सर प्रॉपर्टी लगा देंगे, 0 से 2a में 2 नीचे आता जाता है, तो 2 नीचे आ गया और ये बन गया 0 से π/2 log sin t dt। और अगर आप ध्यान से देखें 2 से 2 कैंसिल हो गया और आपका आया है सिर्फ 0 से π/2 log sin t dt। इसका मतलब आपने क्या प्रूफ कर लिया कि 0 से π/2 log sin 2x dx किसके बराबर है,
0 से पाई बाई 2 साइन टी डी टी के बराबर है। इसका मतलब ये क्या है, एफ टी। ये क्या आ गया, एफ टी। मतलब एफ टी और एफ एक्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बता आप समझ गए होंगे। अब मैं यहाँ पर इसको करने जा रहा हूँ, जो मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, अब मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करिए। तो जो आपका रिलेशन 3 है, यानी ये वाला रिलेशन, इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, अपना क्वेश्चन वापस लिखिए। तो आप लिखेंगे 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log sin 2x, उसको आपने क्या ले आए सिंप्लीफाई करके, आप ले आए 0 से पाई बाई 2 log sin t dt, ठीक है, माइनस log 2 को हम बाहर कर देते हैं, log 2 dx है, log 2 कांस्टेंट होता है, बाहर आ जाता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है। लिमिट अप्लाई करेंगे तो आ जाएगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये बेटा आपका आंसर आ गया। दैट मींस आपका आंसर आ गया 2i इज इक्वल। अब बेटा हम आपको बता चुके हैं कि 0 से पाई बाई 2 चाहे fx हो, चाहे 0 से पाई बाई 2 चाहे ft हो, दोनों का हम उसको बराबर है। ये भी i अब हो गया, उसको हम i लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि a से b चाहे fx dx हो, चाहे a से b ft dt हो, तो दोनों के रिजल्ट सेम होते हैं। तो ऊपर वाला i है तो नीचे वाला भी i हो गया। अब बेटा आपका आंसर यहाँ पे निकल आ चुका है, 2i माइनस i हो गया, यानी i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2। ये बेटा आपकी प्रूविंग हो गई है। क्वेश्चन इज ओवर। तो दिस इज वेरी डेंजरस क्वेश्चन, जब ये आता है तो सीधा बड़े मार्क्स में आ जाता है। तो क्लास 12th में आपने जहां पर कोचिंग पढ़ी होगी तो वहां पर ये आपको बताया गया होगा, आज आपने चौथी या पांचवी बार देखा होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन किया जाता है। तो ये पूरा बेटा यहाँ से ऊपर से क्वेश्चन स्टार्ट है और ये पूरा 1 पेज क्वेश्चन है। तो चाहे 0 से पाई बाई 2 log sin x dx दिया हो, चाहे 0 से पाई बाई 2 log cos x dx दिया हो, दोनों को करने का तरीका बिल्कुल सेम है। तो अब आप एक काम कर लीजिए, 0 से पाई बाई 2 log cos x dx को बिल्कुल इसी वर्किंग से, इसी स्टेप से करते चले जाएगा। ये मैं आपका होमवर्क लिख देता हूँ, दिस इज योर होमवर्क। हमने आपको एक टेस्ट पेपर भी भेजा था 80 मार्क्स का, वो 80 मार्क्स का टेस्ट पेपर आपको पूरा करके हमको व्हाट्सएप करना है। अच्छा सर, से हाँ 0 से पाई बाई 2 देखने के लिए दिया कैसे क्वेश्चंस आते हैं। 0 से पाई बाई 2, हाँ ठीक है, जब तुमको समय मिले तब कर लेना। 0 से पाई बाई 2 log cos x dx होता है, माइनस पाई बाई 2 log 2। ये भी बिल्कुल सेम प्रक्रिया से होगा, आप इसको करिएगा घर में, दिस इज योर होमवर्क। बिल्कुल सेम जैसे अभी हमने वो क्वेश्चन पूरा किया, वैसे ये पूरा क्वेश्चन वही स्टेप सेम सेम रखते चले जाएंगे और ये क्वेश्चन होता चला जाएगा। तो ये बेटा क्वेश्चन करने का मेथड होता है। अब बेटा हम तुमको मॉड वाला क्वेश्चन एक और बता देते हैं, ताकि तुमको मॉड वाला क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो हम बेटा तुमको मॉड वाला एक और क्वेश्चन बता देते हैं। तो मॉड वाला क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन में दिया है, आप आराम से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 वो दिया है, -5 से 5 मॉड ऑफ x प्लस 2 dx। अब बेटा यहाँ पर आप एक नंबर लाइन बना लीजिए आराम से। ये देखिए नंबर लाइन बन के तैयार हो गई है। अब बेटा ये मॉड जो है, अगर मॉड के अंदर की चीज को 0 करेंगे तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट आएगा x इक्वल टू -2। इसका मतलब -2 से बड़े x डालेंगे तो ये मॉड पॉजिटिव वैल्यू देगा, पॉजिटिव साइन से ओपन होगा, और -2 से छोटे x डालेंगे तो ये मॉड बेटा नेगेटिव साइन से ओपन होगा। अब हमको करना क्या है, यहाँ पर x की लोअर लिमिट देखो, x की अपर लिमिट देखो। तो -5 बेटा यहाँ पर आएगा और 5 बेटा -2 के आगे आएगा। तो बेटा तुमको क्लियर कट यहाँ पे समझ में आ रहा है कि सबसे पहले आप लिखेंगे -5 से -2 और इसमें मॉड बेटा नेगेटिव साइन से आप ओपन कर देंगे, ठीक है। प्लस फिर आप बेटा -2 से -5 लिखेंगे, उसमें मॉड बेटा पॉजिटिव साइन से ओपन कर देंगे और बेटा इस क्वेश्चन को करते चले जाएंगे, सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको इंटीग्रेट खुद ही करना है, आंसर आपका निकल आएगा। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम करने जा रहे हैं,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। 13th क्वेश्चन में क्या है, लिखा है -π/2 से π/2 sin 7x dx। तो अगर आपने प्रॉपर्टी लर्न की होगी तो आपको तुरंत याद आएगा कि सर ने प्रॉपर्टी लगाई थी कि -a से a fx dx जो होता है वो 2 टाइम्स 0 से a fx dx होता है। लेकिन ये कब होता है, जब फंक्शन आपका इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन का मतलब होता है कि f ऑफ -x जो होगा वो fx के इक्वल होगा। और बेटा मैंने बताया था कि इसका जो रिजल्ट है, इसका जो रिजल्ट है वो 0 हो जाता है, लेकिन कब, जब ये ऑड फंक्शन होता है। कैसा होता है, ऑड फंक्शन होता है। तो बेटा यहां पर लिख सकते हैं आप, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही लग रहा है, -a से a fx dx। तो तुम सबसे पहले अपना फंक्शन लिखो। फंक्शन क्या लिखोगे, फंक्शन लिखोगे ये हो जाएगा sin 7x। अब चेक करो ये ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है, तो उसमें x को -x से रिप्लेस कर दो, तो ये हो गया साइन x की होल पावर। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर अब आपको बात क्लियर हो गई होगी कि साइन ऑफ माइनस थीटा मैंने बताया था माइनस साइन थीटा होता है, और पावर ऑड है तो माइनस बेटा बाहर निकल आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन की पावर 7x। यानी बेटा यहाँ पे क्लियर कट है कि fx इज इक्वल टू माइनस टाइम्स fx आ गया है, मतलब f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स fx आ गया है। ठीक है, तो मैं इस बात को दोबारा लिख देता हूं कि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स fx आ गया है। दैट मीन्स ये ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन है, तो आप इसका डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा, 0। इसका रिजल्ट क्या होगा, 0। डायरेक्ट आप इसका आंसर लिख सकते हैं क्योंकि ये एक ऑड फंक्शन। हेलो हेलो।
तो बेटा एक बार अब चेक करना, हम दोबारा स्क्रीन शेयर कर दे रहे हैं। तो अब देखो स्क्रीन विजिबल है? जी अब विजिबल है। ओके, तो स्क्रीन हमने दोबारा शेयर कर दी है। तो बेटा इसमें जो इसमें क्वेश्चन है, इसमें प्रॉपर्टी लगा दो आप। प्रॉपर्टी लगाने के बाद क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। ठीक है बेटा? जी ठीक है सर। हाँ, तो करो उसको आगे। इसको आगे हम लोग कर रहे हैं, देखिए। तो बेटा आपको करना कुछ नहीं है, आपको 1 और 2 को ऐड करना है। एडिंग 1 और 2, एडिंग 1 और 2 करना है। आप एडिंग करिए आराम से 1 और 2 की। तो i प्लस आई हो जाएगा 2i, और ये हो जाएगा, लिमिट सेम है तो सेम लिमिट में x लिख सकते हैं। साइन x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस पाई माइनस एक्स, साइन 180 माइनस एक्स साइन एक्स होता है, और कॉस 180 माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, लेकिन कॉस स्क्वायर है इसलिए वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये बेटा मैंने सेम लिमिट में लिख करके दोनों को ऐड कर दिया। अब ये बेटा हो गया 2i इज इक्वल टू 0 से पाई। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखिए तो साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन आ जाएगा, और जो चीज आपको प्रॉब्लम कर रही थी, यानी कि जो उसके साथ x था वो आपको प्रॉब्लम कर रहा था, अब x बेटा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अंदर आएगा x प्लस पाई माइनस एक्स। तो अगर आप ध्यान से देखें कि वो जो x है वो कैंसिल हो जाएगा। तो क्वेश्चन बेटा अब आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया है। क्वेश्चन आपका बेटा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया। अब आप इसको कर लीजिएगा। ये हो गया साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, और जो पाई है इसको बाहर लिख। अब बेटा इसके आगे हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा सेम क्वेश्चन हम इंडेफिनेट में करा चुके हैं। अब आपको क्या करना होगा, cos x को आप t मान लीजिए, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। दैट मीन्स साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू हो गई माइनस डी टी। ठीक है बेटा? अब यहां पर क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, जब x 0 होगा तो cos 0 1 हो जाता है, तो t 1 हो जाएगा, और जब x पाई होगा तो cos पाई होता है -1, तो t आपका -1 हो जाएगा। तो अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, लिमिट्स बदल करके आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये खत्म हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करने जा रहे हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान देना होगा आपको कि हम किस तरह से कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। वो क्वेश्चन पेज नंबर 351 पे है, और वो एग्जाम्पल 44 है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेज 351 एग्जाम्पल 44। ये क्वेश्चन आप करने जा रहे हैं। देखिए किस तरह से करेंगे। क्वेश्चन है बेटा इवैल्यूएट, क्वेश्चन है आपका इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 से पाई x dx होल डिवाइडेड a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। ये क्वेश्चन। तो बेटा अगर ये क्वेश्चन आपका इनडेफिनेट में होता, तो इनडेफिनेट में इस तरह के क्वेश्चंस को करने का तरीका होता है कि ऊपर नीचे cos स्क्वायर x से डिवाइड।
जब कभी भी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर या ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इस तरह के फॉर्म होते हैं तो ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर और क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो ऊपर एक्स है ये आपको प्रॉब्लम कर रहा है, ये एक्स आपका हटाने के लिए आपको प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज। जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे तभी ये क्वेश्चन आपका हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो देखिए बेटा, इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, आप लिखिए सबसे पहले इसको आई मान लीजिए, तो ये आपका क्या बन गया आई, तो दिस इज योर आई और ये हो गया रिलेशन 1। अब आप क्या करिए, इसमें बहुत छोटा सा काम करिए, प्रॉपर्टी लगाइए जो प्रॉपर्टी आपको बताई गई है, यानी x को a माइनस एक्स से रिप्लेस कर दीजिए। ये हो गया, जहां जहां x है उसको a माइनस एक्स से रिप्लेस कर दीजिए। तो a की जगह क्या है पाई, यानी आप पूरी इक्वेशन में x को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस कर दीजिए। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो cos पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से प्लस हो जाएगा, और साइन पाई माइनस एक्स तो साइन एक्स ही होता है। तो बेटा ये आपका रिलेशन 1 और रिलेशन 2 बन गया। अब इनको आपस में आप ऐड कर दीजिए, लिख दीजिए एडिंग 1 और एडिंग 2, तो i प्लस आई हो जाएगा 2i, तो ये हो जाएगा 0 से पाई। तो बेटा जब आप ऐड करेंगे तो ऐड करते रहिए, जब आप ऐड करेंगे तो ये आएगा पाई माइनस एक्स प्लस एक्स, न्यूमिनेटर में एलसीएम में ये आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आएगा आपका एलसीएम जो था ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये आ गया बेटा। अब बेटा आपको क्लियर कट यहाँ पे विजिबल है कि यहाँ पर जो चीज आपको प्रॉब्लम कर रही थी वो चीज यहाँ से कैंसिल हो गई, यानी x आपका कैंसिल हो गया। अब क्वेश्चन जैसे आप करते हैं इनडेफिनिट वाला बिल्कुल वैसे करिए। इस तरह के क्वेश्चंस के फॉर्म को करने का क्या तरीका होता है, ऊपर नीचे cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं। तो बेटा हम इसमें ऊपर नीचे cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो तो हम एक टाइप बना के यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि ये टाइप बहुत ही कॉमन होता है। देखिए, चाहे आप इस तरह का इंटीग्रेशन हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, या इस तरह का इंटीग्रेशन हो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, चाहे बेटा इस तरह का इंटीग्रेशन हो dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। इस तरह के क्वेश्चंस को करने का तरीका एक ही होता है कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स, यही तरीका है। सेकंड वाला स्टेप एक बार समझाइएगा प्लीज। कौन सा सेकंड स्टेप बेटा? सर सेकंड स्टेप जो ऊपर लिखा 2i is equal to pi 0 pi minus बेटा ये इन x। दो इक्वेशंस को ऐड करिए, अच्छा ऐड करिए आपका आ जाएगा, पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड करिए आपका आ जाएगा। अच्छा ठीक। एलसीएम, अच्छा एलसीएम में प्रॉब्लम आ रही होगी तो एलसीएम नहीं तुम पहले अलग अलग करके लिख लो तब तुमको दिक्कत आ जाए। ठीक है ठीक तो है। पाई बाहर कर लो उसमें, पाई dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब बेटा इस तरह के क्वेश्चंस को करने का वही पुराना कंसेप्ट, ऊपर नीचे cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करिए, तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 से पाई, ऊपर आएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, उसको sec स्क्वायर एक्स लिखते हैं, होल डिवाइडेड बाय, नीचे आएगा तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, इससे डिवाइड होगा तो sin अपॉन cos, ये tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ऊपर नीचे आप अलग अलग अपनी कॉपी में cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करिए, तो ऊपर हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स, और नीचे हमने अलग अलग इसको स्प्लिट कर दिया तो वो ये बन गया। अब बेटा ये क्वेश्चन यहाँ पर फंसने वाली जगह पे आ गया है, तभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को करने का मेथड यहाँ पे ये होता है कि 10x को लोग t मानते हैं, 10x को लोग t मानते हैं अमूमन, तो यहाँ से आ जाता है sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt, और जब लिमिट कन्वर्ट करते हैं तो उनकी लिमिट आती है
कहते हैं जब x को 0 डालेंगे तो tan 0 0 होता है, और जब x को पाई डालेंगे तो tan पाई भी 0 होता है, tan पाई भी 0 होता है। तो लिमिट बेचा यहाँ बन जाती है 0 से 0, और लिमिट अगर कभी भी क्वेश्चन में 0 से 0 बन जाए तो वो समझ लो अनडिफाइंड होता है। क्या होता है? अनडिफाइंड। अब ऐसा तो होगा नहीं क्वेश्चन अनडिफाइंड है, इसलिए यहाँ पर हम लोग स्ट्रेटेजी बदलते हैं थोड़ी सी। और वो स्ट्रेटेजी क्या होती है? सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लगाते हैं, जो प्रॉपर्टी हमने आपको बताई थी 0 से 2a fx dx वाली, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन है वो आपका इवन फंक्शन है। ये जो पूरा फंक्शन है आपका sec स्क्वायर एक्स अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स, ये आपका इवन फंक्शन है, क्योंकि हम जब x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो वापस यही फंक्शन आ जाएगा, क्योंकि सब में स्क्वायर लगे। तो बेटा इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं? प्रॉपर्टी। तो यूजिंग प्रॉपर्टी अब हम लिखने जा रहे हैं, यूजिंग प्रॉपर्टी। यूजिंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी आपको हम बता चुके हैं, वो यूज करिए। 2i इज इक्वल टू, हम ऊपर 2a का फॉर्म बना लेते हैं, मतलब 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स डी एक्स होल डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। ये हो गया बेटा। अब बेटा इसके आगे बहुत ही साधारण सा काम है, आप tan x को t मान लीजिए और sec स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी आ जाएगा, जैसा कि हमने लिखा है। और लिमिट्स अब आप अपनी सही कर लीजिए। कैसे सही करेंगे? उसको सही करने का तरीका आपको पता है, चलिए सही करिए। जब x पहले प्रॉपर्टी आप लगा लीजिए, प्रॉपर्टी आप लगाइए, तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से 2a में, 0 से 2a में 2 नीचे आ जाता है, तो 2 हमने नीचे कर दिया। अब ये बन गया sec स्क्वायर एक्स डी एक्स होल डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। अब देखिए बेटा जब x 0 है तो t भी 0 होगा, जब x पाई बाई 2 है tan 90 अनडिफाइंड होता है, यानी कि इन्फिनिट। तो बेटा अब आपकी लिमिट जो है सही बन गई है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, तो ये हो गया sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको हम लोग dt लिखते हैं, होल डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t स्क्वायर। ये हो गया बेटा, tan x को t माना है तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स dt में कन्वर्ट हो गया। और लिमिट बेटा t की होंगी, तो आप t की लिमिट अप्लाई कर दीजिए, t की लिमिट होगी 0 से इंफिनिटी। अब ये क्वेश्चन पूरा हो चुका है। dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने बताया था कि जो टी स्क्वायर है यानी जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट पहले 1 बनाते हैं, 1 बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये अब बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो इसका फॉर्मूला होता है 1 बाई ए की जगह a बाई बी है, tan इनवर्स x अपॉन a। तो x की जगह क्या है? x की जगह आपका क्या है? टी स्क्वायर है, x की जगह आपका टी स्क्वायर है। ये तो बेटा टी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो उसको मैं सही से लिख देता हूँ, ये तो 1 बाई ए tan इनवर्स ऑफ x बाई ए होता है, तो x की जगह आपका t है और a की जगह आपका a अपॉन b है। ये हो गया बेटा। और उसमें बेटा लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट होगी बेटा 0 से लेके इंफिनिटी। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए बी टाइम्स tan इनवर्स अपर लिमिट माइनस tan इनवर्स लोअर लिमिट। इंफिनिटी की जगह लिख दीजिएगा आप 10 पाई बाई 2, तो tan इनवर्स 10 पाई बाई 2 होता है पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए बी इंटू पाई बाई 2, तो आपका आंसर हो गया पाई अपॉन 2ab। तो बेटा आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया। तो ये भी बेटा 6 मार्क्स का क्वेश्चन है पूरा, 5 मार्क्स 4 मार्क्स इस तरह से आता है ये।
ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। अब हम जी लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग बेटा आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आगे जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 30 है, वो भी आपके एग्जाम में आ चुका है, 3030 वाला। ये सारे बोर्ड्स के क्वेश्चन है। 0 से π/4 sin x plus cos x होल डिवाइडेड बाय 9 plus 16 sin 2x, ये है बेटा क्वेश्चन। तो बेटा इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से करते हैं, ये आपने देखा भी होगा, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। किस तरह से करते हैं जरा वो आपकी स्क्रीन पे हम चल रहा है। हमने +1 किया और -1 किया। सबसे पहले हमने +1 किया और -1 किया, और फिर मैंने माइनस कॉमन लेकर के इसको इस तरह से लिख दिया 1 - sin 2x। और सभी बच्चे जानते हैं कि sin 2x जो होता है वो 2 sin x cos x होता है, उसको आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। और जो 1 होता है वो होता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। तो बेटा ये वाला जो पूरा ब्रैकेट है, यानी ये वाला ब्रैकेट, ये बन जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x। तो बेटा ये क्या बन गया पूरा ब्रैकेट, ये बन गया 1 - cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर। आपको याद रखना होगा, कभी भी आप sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर नहीं लिखेंगे, आपको लिखना होगा तो आप हमेशा cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो बेटा अब ये क्वेश्चन यहाँ पर बिना प्रॉपर्टी वाला ही क्वेश्चन है ये, क्योंकि अगर इसमें आप प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये क्वेश्चन होगा नहीं और बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। तो बेटा अगर हम यहाँ पे इसको पुट कर दें तो ये हो जाएगा 9 + 16। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 9 + 16 -60, और 9 + 16 हो जाएगा 25 माइनस 16 टाइम्स cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो अगर आप इसको यहाँ पर लिखेंगे तो ये क्लियर कट बिल्कुल समझ में आ रहा है कि ये है 25 - 16 टाइम्स cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर। अब बेटा आपको कुछ नहीं करना है, आप cos x माइनस sin x को t मान लीजिए। ये देखिए आपने cos x माइनस sin x को t मान लीजिए। इसको डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x का माइनस sin x है और sin x का cos x है, t का dt/dx है, और माइनस कॉमन लेकर के dx यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा sin x प्लस cos x dx इज इक्वल टू माइनस dt। उसके बाद आप लिमिट देख लीजिए, अपनी लिमिट आपकी 0 से π/4 है। तो बेटा जब हम cos x माइनस sin x में 0 डालेंगे तो cos 0 1 हो जाएगा और sin 0 0 ही रहेगा, तो 1 - 0 1। इसका मतलब जब x 0 है तो t आपका 1 है, और जब x π/4 होगा तो दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है, तो वो 0 हो जाएगा डिफरेंस, तो t बेटा आपका 0 हो जाएगा। तो ये बेटा क्लियर कट अब आपको समझ में आ रहा है। ये हो गया 0 से π/4, और 0 से π/4 का मतलब क्या हुआ, 1 से 0, क्योंकि 0 पे 1 है और π/4 पे 0। और sin x प्लस cos x dx क्या हो गया, ये हो गया माइनस का dt होल डिवाइड 25 माइनस 16 t स्क्वायर, ये हो गया। तो अब बेटा इसको और आप सही से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर लिमिट से इंटरचेंज करते हैं, a से b को अगर हम b से a लिख देते हैं तो माइनस का साइन आ जाता है। तो लिमिट्स बेटा हम इंटरचेंज कर लेते हैं तो माइनस का साइन आएगा, बाहर पहले ही माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया बेटा। अब बेटा ये आपका आगे काम है, आप इसको सॉल्व करें। तो इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, पहले टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना लेते हैं। तो टी स्क्वायर का जब हम कोफिशिएंट 1 बनाएंगे तो बाहर 16 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा
5/4 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ये देखो बेटा, मैंने इस तरह से लिख दिया। तो ये बेटा बन गया dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है 1/a 1/2a ln a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। सी थोड़ा ना लगाएंगे क्योंकि तो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, लिमिट लगेगी 0 से 1। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, नीचे 16 है, इंटू 2 है, इंटू 5 है, और इसमें अपर लिमिट लगाएंगे तो 5/4 प्लस 1 और 5/4 माइनस 1 आएगा। तो ये हो जाएगा 9/4। जब t की जगह 1 डालेंगे तो 5/4 प्लस 1 5/4 माइनस 1 बन जाएगा। तो ऊपर बनेगा 5 प्लस 4 9/4 5 माइनस 4 1/4 ये। और जब लोअर लिमिट डालेंगे तो 5/4 प्लस 0 5/4 माइनस 0 यानी 5/4 5/4 ये 1 हो जाएगा। और ln 1 0 होता है। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये 4 1 जा 4, ये 4 4 जा 16 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, 8 5 जा 40 हो गया। तो ये हो गया 1/40 ln 9। ये बेटा आपका आंसर आ गया 1/40 ln 9। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 को लिख देंगे 3 स्क्वायर, तो स्क्वायर ये बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 1/20 ln 3। तो बेटा आपका फाइनल आंसर आ गया 1/20 ln 3। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस दोबारा लगाएंगे। अगर आप दोबारा नहीं लगाएंगे तो ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नहीं आएंगे। तो दोबारा आपको लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपने पहले भी किए हैं, आज आप दोबारा कर रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस को दोबारा लगाना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चंस जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 7 का था। तो इस तरह से डेफिनेट इंटीग्रेशन पूरी खत्म हो जाती है। और डेफिनेट इंटीग्रेशन के वो सारे क्वेश्चन तुमको बताए जिनके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी होती है, इसी के आसपास एग्जाम में क्वेश्चंस में आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन बेटा आपको रिपीट करने होंगे। अगर आप रिपीट नहीं करेंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन फिर नहीं आएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए लिख देते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको लिख करके देते हैं होमवर्क के लिए। तो एक क्वेश्चन नंबर है 28, ये चैप्टर 7 का है, मिसलेनियस एक्सरसाइज एनसीईआरटी पार्ट 2। ये हो गया sin x प्लस cos x होल डिवाइडेड बाय रूट साइन 2x dx। ये आपका होमवर्क में क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, वो है 0 से π/4 sin x cos x होल डिवाइडेड बाय cos की पावर 4x प्लस sin की पावर 4x dx। और एक क्वेश्चन आपका 32 है, वो है 0 से पाई x tan x dx होल डिवाइडेड बाय sec x प्लस tan x। और एक और क्वेश्चन दे देते हैं आपको, वो क्वेश्चन नंबर है आपका 34, वो है 1 से 3 dx होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर x प्लस 1। और एक लास्ट क्वेश्चन आपको और भी दे देते हैं जगह बना करके। तो क्वेश्चन नंबर 34 के बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, ये हम जो है यहाँ पे लिख देते हैं। सर ऐसे ही बता दीजिए, लिखिए मत, मैं कॉपी कर ले रहा हूँ ना, ऐसे ही बता दीजिए। तो लिख देते हैं, रुक जाओ, वो ब्रैकेट डाल करके हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये ब्रैकेट डाल करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ।
हाइपोथेसिस, ये हमने लिख दिया। ये क्वेश्चन है बेटा आपका 1 से 4 mod x minus 1 plus mod x minus 2 plus mod x minus 3 dx। ये भी आपका होमवर्क है, लेकिन ये वाला जो अभी हमने लिखा है क्वेश्चन वो हम आपको बता दे रहे हैं, वो आप देख लीजिए। 33 वाला क्वेश्चन है 1 से 4 mod of x minus 1 mod of x minus 2 mod of x minus 3। तो बेटा जब 3 पे मॉड हो तो हम 3 नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। जब 3 नंबर्स में मॉड हो तो हम 3 नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये 3 नंबर लाइन आपके सामने मैंने बना दी। सबसे पहले पहला वाला मॉड कब पॉजिटिव होगा? जब 1 से बड़े x डलेंगे तो वो मॉड पॉजिटिव साइन से ओपन होगा, अदरवाइज नेगेटिव साइन से ओपन। दूसरे वाले मॉड का क्रिटिकल पॉइंट 2 है, 2 से बड़े x डालेंगे तो मॉड पॉजिटिव साइन से खुलेगा, अदरवाइज नेगेटिव साइन से। तीसरे वाले का क्रिटिकल पॉइंट 3 है, अगर 3 से बड़े x डालेंगे तो मॉड पॉजिटिव साइन से खुलेगा, अदरवाइज नेगेटिव साइन से खुलेगा। तो बेटा आप ध्यान से देखो, यहाँ पे रीजन बन गए हैं। एक रीजन आपका 1 से छोटा है, एक रीजन 1 से 2 के बीच में, एक रीजन 2 से 3 के बीच में, एक रीजन 3 से 4। तो इस तरह से रीजन बन गए। अब आपको चेक करना होगा कि आपकी लिमिट क्या है। लिमिट है 1 से 4, तो आप बेटा पहले 1 से 2 चलिए, 2 से 3 चलिए और फिर 3 से 4 चलिए। स्टार्ट करते हैं। पहले बेटा हम 1 से 2 चलते हैं। स्टार्ट विद 1 से 2। तो 1 से 2 में अगर आपको दिख रहा होगा तो पहला मॉड पॉजिटिव साइन से खुलेगा और बाकी 2 मॉड नेगेटिव साइन से खुलेंगे। ये, और आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर लिमिट ले लेंगे, एक पार्ट का आंसर आ जाएगा। दूसरा पार्ट 2 से 3 में पहले 2 मॉड जो होंगे वो पॉजिटिव साइन से ओपन होंगे और तीसरा वाला मॉड नेगेटिव साइन से ओपन होगा। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट ले लेंगे और आखिरी लिमिट है 3 से बड़ी, और 3 से कहां तक जाना है? 4 तक जाना है। 3 से 4 यानी 3 के आगे तीनों ही मॉड पॉजिटिव साइन से खुलेंगे, यानी तीनों को ही पॉजिटिव साइन से खोल दो और अपना आंसर निकाल कर तीनों आंसर्स अपने ऐड कर दो। तो पहले इंटीग्रेशन का आंसर आप निकालिए, दूसरे का निकालिए, तीसरे का निकालिए और तीनों को आपस में ऐड कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये बेटा क्वेश्चन करने का मेथड था, अब आप समझ गए होंगे और आपके पास काम काफी सारा करने के लिए है, तो उसको करते रहिएगा।